नमस्कार साथियों, नए वीडियो सेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के बारे में। साथियों, आप काफी दिनों से रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हो और आप में से बहुत सारे साथी पदवर्दी को लेकर भी इंतजार कर रहे हो। आप सभी लगातार मांग भी उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं पदवर्दी हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हम ये कहें कि रिजल्ट को लेकर भी बार बार इंतजार करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम पदवर्दी की बात करें तो पदवर्दी को लेकर की भी कोई भी सूचना नहीं आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, पदवर्दी की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कोई भी हम जब भी न्यूज डालें तो आपके पास में सबसे पहले आ सके। साथियों, वीडियो भर्ती की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि कब तक आएगा। तो वीडियो भर्ती की हम रिजल्ट की चर्चा करते हैं। तो पहले बोला था गया था कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में इस डेट को बढ़ा दिया गया, 12 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद में इसको बढ़ा दिया गया कि 15 तारीख को आ जाएगा। और उसके बाद में बढ़ा दिया अब कि 19 तारीख को जो है आपके ग्राम विकास भर्ती का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। इस प्रकार से डेट मिल रही है। अभी अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन आलोक राज जी, उन्होंने बोला है कि 19 को हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे हम वीडियो भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी कर दे, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे। यहाँ पे मीटिंग होनी है और उस मीटिंग के बाद में फैसला लिया जाएगा। इस प्रकार की मीटिंग की जो चर्चाएं हैं वो इन डेट पे भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी परिणाम जारी नहीं हुआ। तो अब देखेंगे कि 19 को भी जारी होगा या नहीं होगा, या नई डेट देते हैं। लेकिन बार बार जब डेट दे दी है तो हो सकता है कि 19 तारीख को आपका परिणाम जारी हो जाए, वहां पे इंतजार खत्म हो जाए। अब बात यह है कि जो पदवर्दी को लेकर के चर्चाएं थी, क्या मूल पर जो अपनी नोटिफिकेशन जो आया था 850 पदों पे लगभग, तो उन्हीं पदों पे परिणाम है वो अभी तक जारी होने की संभावना है। क्योंकि आलोक राज जी ने भी बोला था कि जो आपके पदवर्दी को लेकर मैंने विभाग में बात की और पदवर्दी को लेकर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो बिना पदवर्दी के जो सूचना पहले डाली गई थी उन्हीं पदों पे परिणाम है वो दोगुना सूची जारी करने की उन्होंने बात कही है। अब हम बात करें कि क्यों नहीं हुई पदवर्दी। तो साथियों, अगर आप इस भर्ती से अगर आप लगातार जुड़े हो तो आप सभी को पता होगा कि जो वीडियो भर्ती जो ये है इसमें विभाग के अंदर पद खाली है नहीं। क्योंकि पिछली वैकेंसी 2021 वाली की भी आप बात करते हो ना, तो बहुत सारे साथी जो है वो इसमें लगे हुए हैं पदवर्दी को लेकर। ठीक है, मक्खी परेशान कर रही है ना। तो 2021 वाली भर्ती है ना, इसको लेकर के पहले वाले बच्चे भी लगे हुए हैं लगभग 650 के आसपास है कि भी हमें जो आप ने वेटिंग सूची को लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे थे और उनके हक में फैसला भी आ गया, कोर्ट ने सुनाया था कि भी आप इनको नियुक्ति दीजिए। तो उस वजह से भी पेच फंसा हुआ था। और ये जो आपके 850 के आसपास पद है ना, ये भी इनमें आपके जो 2021 वाली भर्ती है ना, इसके 600 650 पद जो थे वो इसमें थे शामिल। इसकी वजह से इनके लिए भी सरकार है वो कहीं ना कहीं बोल रही थी कि भी हम ना दें, कहीं ना कहीं पेच निकालने की कोशिश कर रही थी कि हमने ये पद दे दिए हैं। और वर्तमान में अगर आप स्थिति देखोगे ना, तो विभाग के अंदर ये जो 850 पद है ना, इनमें से 200 250 पदों पर खाली पद है। इन पदों को अगर निकाल दें तो अब बात आती है ये कि फिर विभाग 850 पदों पर परिणाम जारी कैसे करेगा। क्योंकि विभाग में अधिशेष हो जाएंगे, पद जारी कर देगा, लेकिन और पदवर्ती करने को लेकर के सरकार के पास में कोई भी पद है नहीं। इसकी वजह से इस भर्ती के अंदर पेच आ रहा है। अब हम सब जब मांग उठा रहे थे कि पदवर्ती हो, वो किस आधार पर उठा रहे थे? वो इस आधार पर उठा रहे थे क्योंकि नई पंचायत समितियां बनी है, नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। तो उस बेस पे हम ये कह रहे थे कि भाई इससे कम से कम 3,500-4,000 के लगभग जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है ना, वो क्रिएट की जा सकती है और क्रिएट होंगी भी। इस भर्ती में तो नहीं देंगे क्या पता, लेकिन आगामी जब भर्तियां होंगी ना तो उसमें ग्राम विकास भर्ती के देखने को मिलेगी। और 3,500-4,000 के लगभग ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है ना, वो सरकार क्रिएट करेगी। और सभी बच्चों की तरफ से मांग यही थी कि सर इतने दिनों से ये भर्ती आती है और कहीं ना कहीं बहुत कम पदों पर भर्ती है, तो क्रिएट कर दो। पर क्योंकि सरकारों के ये हाथ में होता है, जब भी उनको कुछ काम करना होता है तो वो कर सकते हैं, वो एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सभी बच्चों की तरफ से भी मांग यही थी कि भी रिजल्ट लेट आ जाए लेकिन पदवर्ती हो जाए, तो वो क्रिएट करवाने के बाद में पदवर्ती संभव थी, जो कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार इस मंशा में भी नहीं है।
कि वो क्रिएट करें और उसके बाद में आपकी जो भर्ती इसमें जोड़ें। तो 19 तारीख को रिजल्ट आ रहा है दिसंबर में, ठीक है, आप सभी को पता होगा, बोला हुआ है आ जाना चाहिए इस डेट को, क्योंकि काफी डेट दी जा चुकी है और इतने पदों पे आएगा। जो आपकी जो विज्ञापन आया था पद वर्दी को लेकर नहीं है। और पद वर्दी क्यों नहीं, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि पद वर्दी एक ही तरीके से संभव थी, जब पद क्रिएट किए जा सकते हैं तो हो सकती थी, लेकिन सरकार ने क्रिएट किए नहीं। इस वजह से क्या हुआ कि जो आपकी भर्ती है वो इन्हीं पदों पे परिणाम आने की है, वो चर्चाएं हैं और इन्हीं पदों पे आएगी। जो भी साथी लगातार प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे साथी हैं, हर स्तर पे प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं और अधीनस्थ बोर्ड ने इस रूप में काम भी प्रोसेस शुरू कर दिया कि हम रिजल्ट दे दें। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती से जुड़ी हुई तो आपके साथ में जरूर साझा करेंगे। और आप सभी में से एक चीज और है, कट ऑफ को लेकर भी आप लगातार है वो बोलते रहते हो कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। जिस प्रकार से पटवारी भर्ती की गई है, पटवार भर्ती की जो कट ऑफ गई है, उसके बाद में तो सब डरे हुए हैं कि भाई पटवारी भर्ती के अंदर लगभग 3700 के आसपास पद थे, ठीक है, इससे ज्यादा पद थे, और उसके बाद में दोगुना की 83% जनरल की कट ऑफ जा सकती है। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के अंदर तो 850 पद है, तो फिर तो 90% से ऊपर जाएगी। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर में भी डिफरेंस था। पेपर में डिफरेंस के अलावा इसमें जो आपके सेक्शन बने होते हैं सब्जेक्ट वाइज, भाई मैथ कितने प्रश्न आते हैं, राजस्थान जी के कितने आते हैं, करंट के, इसमें अलग डिफरेंस दोनों भर्तियों के अंदर है। तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपकी जो 83% मेरिट के अलावा, क्योंकि ये आप गणना करते हो तो 3700 प्लस पद थे, दो गुना के अंदर आप बात करते हो 7000 से ज्यादा बच्चे पास किए गए, तो यहाँ पे तो मात्र आपके 1600-1700 बच्चे पास होंगे। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 90% मेरिट हो जाए फिर 160 प्रश्नों में। तो देखो दोनों ही भर्तियां थोड़ी अलग हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के अंदर 160 प्रश्न थे, वही टाइम था, ठीक है, पटवारी में 150 क्वेश्चन थे, टाइम वही था, इसमें 300 नंबर का पेपर था, ठीक है। तो इन सारी चीजों की अगर आप मिला करके देखोगे ना तो इसमें डिफरेंस क्लियर होता है। उस प्रकार से चीजें आपको पटवारी भर्ती में, जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ये एक पारी में पेपर था तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होनी है, तो ये वाला मामला है वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि भी इस हिसाब से आप देखोगे तो 90% पे आप जा रहे हो ना, तो वो मामला नहीं होगा। इस पटवारी भर्ती को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के अंदर आधार नहीं मानता, ठीक है। बाकी अब रिजल्ट आ जाना है तो कट ऑफ को लेकर के चर्चा क्या करनी है, आपका थोड़ा सा डर जो था उस बारे में मैंने कहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।